तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि इसके अंदर मैं एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि काफ़ी बंदे 2 सेकंड में भाग जाएंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सुन के जाओ, फिर इसके बाद देखते हैं। तो भाई, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिसने मुझे हाल ही में कहानी शेयर करी है, तो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ही ड्रामा है, रोमांस है और साथ ही इमोशन भी छुपे हुए हैं। अगर इस पार्ट में कवर नहीं होता तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है ये यहाँ पे एक विकी नाम के लड़के की, जिसे यहाँ पे लव वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिटरली उसको 9 तक इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और उसके लिए चीज़ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही थी। वो रोज़ स्कूल जाता, स्कूल में कबड्डी खेलता और अपनी ज़िंदगी को मज़े ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त बड़े हरामी होते हैं। ऐसे एक हरामी दोस्त ने उसे प्यार के बारे में बताया। हम दोस्त का नाम मान के चलते हैं मोहित। तो मोहित ने विकी को बताया कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। उसे पहली बार 9th में प्यार के बारे में पता चला। चलो, मोहित ने सिर्फ इतना बता दिया कि प्यार किस चिड़िया का नाम है, लेकिन उसने सबसे सत्यानाश कर दिया कि उसने बताया कि वो लड़की तुझे लाइक करती है। लड़की का नाम हम शर्मा रखते हैं। तो उसने बताया कि शर्मा तुझे लाइक करती है क्योंकि वो हमेशा तेरे साथ रहती है और तुझे देखती रहती है। लेकिन विकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और ना ही उसके ने कभी शर्मा के बारे में ऐसा कुछ सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोग बता दें कि वो तुम्हें लाइक करता है तो हम लोग उस चीज़ को नोटिस करने लग जाते हैं। तो विकी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो हमेशा शर्मा को नोटिस करने लगा। उसने कम से कम 6 महीने तक उसे नोटिस किया, जिसके बाद एक दिन हिम्मत करके उसे चॉकलेट दी। यहीं पे आया टर्निंग पॉइंट। उस शर्मा ने उसकी चॉकलेट को तोड़ के कचरे के डिब्बे में डाल दिया, वो भी विकी के सामने। विकी का तो दिल टूट गया। विकी का उस दिन डांस परफॉर्मेंस था। विकी ने किसी तरह अपने डांस परफॉर्मेंस को दिया बेमन से, लेकिन उसके बाद वो उसने कभी भी जय शर्मा से बात नहीं करी। लेकिन यहाँ भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद शर्मा ने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने आके यहाँ पे विकी को डांटा, जिसकी वजह से विकी और ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसी तरह उसे कैसे तैसे करके 10th पास की। अब कहानी आती है 11th में। 11th में क्या हुआ, चलो जानते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर करो, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। हाँ, तो 11th में क्या हुआ। 11th में विकी ने सोचा कि वो शर्मा से अलग साइड चूज़ करेगा। उसे पता लगा कि वो कॉमर्स में है, तो उसने साइड अलग चूज़ करी। उसे वैसे साइंस चूज़ करनी थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने या फिर उसकी सिस्टर ने आर्ट्स में नाम लिखवा दिया, क्योंकि वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, आर्ट्स भी कोई बुरी स्ट्रीम नहीं है। तो उसने आर्ट्स ले ली। उस समय कोरोना का टाइम था, तो उनकी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही हुआ करती थी, इसलिए वो ऑनलाइन आराम से पढ़ रहे थे। लेकिन जैसी ऑफलाइन क्लासेस हुई, यहाँ पे विकी किस्मत ने फिर से सत्यानाश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे शर्मा उसकी क्लास में आ चुकी थी, क्योंकि उससे कॉमर्स नहीं पढ़ी गई। जिसकी वजह से यहाँ पे विकी फिर दुखी रहने लगा। वो शर्मा से अब बात नहीं करता। लेकिन एक दिन शर्मा ने खुद ही पहल कर दी, जिसकी वजह से विकी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। उसे लगा कि ज़िंदगी में सब कुछ फिर से ठीक हो रहा है। वो दोनों फिर से बातें करते, पार्क जाते और घूमते फिरते। लेकिन फिर से टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि एक नया लड़का की एंट्री हुई उसके आर्ट्स क्लास में, जिसका नाम था सुनील। हाँ, सुनील नाम रखते हैं उस लड़के का हम। सुनील नाम था। तो सुनील और शर्मा काफ़ी अच्छे दोस्त बने लगे। सुनील दिखने में गुड लुकिंग था, स्मार्ट था, मान लो एक प्ले बॉय टाइप में था, और जिसकी वजह से शर्मा को वो काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो इन दोनों की बन गई और इन दोनों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे शर्मा का दिल अभी भी भरा नहीं था। वो विकी को और भी ज़्यादा परेशान करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो दोनों क्लास में ही किस वगैरह सब कुछ करने लगे। विकी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो वहाँ से चला जाया करता था। वो क्लास में कोई बैठता ही नहीं था। जब टीचर्स नहीं होते तो वो बाहर जाके बैठ जाया करता था। बाहर जाके भी यहाँ पे उन लोगों को चैन नहीं आया। उन लोगों ने उसका नाम पूरी तरह से मैडम के आगे ख़राब कर दिया था। विकी और शर्मा के जो रोल नंबर थे वो आपस में जुड़े हुए थे, यानी आगे पीछे थे। लेकिन ये बात शर्मा को अच्छा नहीं लगती थी। उसने अपना रोल नंबर सुनील के आगे करवाने के लिए मैडम को उल्टा सीधा बोल दिया कि जैसे कि विकी बहुत बेकार लड़का है, वो जो है यहाँ पे उसे तंग करता है। जिसकी वजह से मैडम ने शर्मा का रोल नंबर सुनील के आगे तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे विकी की इमेज पूरी तरह से डाउन हो गई। विकी किसी भी लड़की को नहीं देखता था, लेकिन मैडम उसे शक की नज़रों से देखा करती थी।
जिसकी वजह से विकी काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर होने लगा। लेकिन विकी ने फिर भी हार नहीं मानी, वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। लेकिन जब विकी के दोस्तों को इस सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने शर्मा से बात करने की कोशिश करी। तो एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल के आई कि शर्मा सिर्फ पैसों की वजह से विकी से बात नहीं कर रही। अब विकी को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे शर्मा विकी के बारे में सब कुछ जानती थी कि विकी कहाँ पे रहता है और उसके पास क्या क्या है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो विकी है वो जो शर्मा से पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर चुका था। वो धीरे धीरे उसे भूलने लगा था। फिर एक दिन होली का सीन था, उसे एक और नई लड़की पे क्रश आया। वो उसे प्रपोज करने गया। इस बार लड़की ने उसे मना नहीं किया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो गई कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड निकल गया, और जिसकी वजह से विकी को उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने के लिए जाना पड़ गया। वो गया, उसके दोस्त उसके साथ में थे। उसके बॉयफ्रेंड ने कोई लड़ाई नहीं करी, वो सीधा आके सिर्फ विकी को धमका के चला गया। जिस दोस्त ने यहाँ पे विकी को सबसे पहले लव के बारे में बताया था, उसी दोस्त ने इस मामले को संभाला और उसने कहा कि ठीक है भाई, तूने कह दिया, हम लोग नहीं ध्यान देंगे तेरी बंदी पे। तो वो लड़का चला गया। तो इस तरह से ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर क्लोज हो गया। फिर इसके बाद विकी जो होता है फिर से हमेशा की तरह क्लास में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम बीतता गया और कुछ महीनों बाद विकी को एक और लड़की के ऊपर क्रश आया। इसका नाम हम डोरेमोन रखेंगे, क्योंकि वो हाइट में काफ़ी छोटी है। जिसके बाद विकी उसे इम्प्रेस करने पर लगा रहा। उसने यहाँ पे उसकी इंस्टा आईडी पता करी और उससे बात करने की कोशिश करी। शुरू में तो इनकी दोस्ती सही चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जैसे यहाँ पे विकी ने जो डोरेमोन है उसे चॉकलेट देने की कोशिश करी, तो डोरेमोन ने चॉकलेट नहीं ली, और काफ़ी इंसल्ट करने के बाद ली, लेकिन उसने किसी और लड़की को दे दी, जिससे विकी का दिल फिर टूट गया। फिर डोरेमोन ने भी विकी से बात करना बंद कर दिया बिना किसी रीजन के। लेकिन वो क्लास में सबको यही बताती कि यहाँ पे विकी उसे परेशान करता है। वो विकी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन विकी फिर उससे बात करना चाहता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे विकी और डोरेमोन की बातें ठीक चल रही थी। जब वो स्कूल में सारी बातें बताता तो वो बोलती कि नहीं, मेरे भाई नहीं चाहते कि मैं उससे बात करूं, यानी कि विकी से बात करूं। हमारा विकी दिल का बहुत ज़्यादा साफ था, जिसकी वजह से वो जो डोरेमोन की बातों पे यकीन कर लिया करता था। वो समझ जाया करता था कि उसे क्लास वाले चिढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करने देते। जिसके बाद यहाँ पे उसने उससे बात करने की कोशिश कम करी। लेकिन एक दिन की बात है, यहाँ पे विकी बैठा हुआ था। तभी उस डोरेमोन का एक भाई, यानी क्लास का कोई बंदा आया और उसने उसको धमकाया कि तू आखिरकार उससे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है, तू उससे बात मत कर वरना तू प्रॉब्लम में फंस जाएगा। विकी को पहले ही शर्मा की बात से गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे शर्मा और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पहले ही किस कर रहे थे उसके आगे। उसका दिमाग सटका हुआ था। उसने ये सब देख के पहले बोला कि आखिरकार तू क्या कर लेगा मुझसे। जिसके बाद वो लड़का कहा कि चलो बाहर मिलते हैं। तो यहाँ विकी ने कहा ठीक है भाई, बाहर मिल लेंगे। जिसके बाद विकी तैयार हो गया। लेकिन तभी डोरेमोन उसके पास आई और उसने बोला कि आखिरकार तूने उसे धमकाया कैसे, और तू बंदे लेके आने वाला है क्या? ज़्यादा बोलेगा तो मेरे बंदे आके तुझे मार डालेंगे। उसका मतलब था कि उसके बंदे आके उसको मारेंगे। मार डाले का मतलब मार डालना नहीं था उसका, ठीक है। तो ये सुन के विकी का दिल फिर टूट गया। तो उसने कहा कि वो समझ गया सारी बातों को कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उसके ऊपर से अब दिमाग हटाना शुरू कर दिया। उसने अपना सारा स्टडी पढ़ाई वढ़ाई पर लगाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे विकी का नाम भी सही होने लगा। लेकिन जब भी क्लास में कोई सर आता, विकी की तारीफ़ करता, तो जो मैडम जिसके सर मैंने पहले कान भर दिए थे, वो हमेशा विकी की बुराई करती। उसे लगता कि विकी कभी पास भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे डोरेमोन और विकी की लव स्टोरी एंड नहीं हुई है। अभी एक और टर्निंग पॉइंट बाकी है, और वो टर्निंग पॉइंट अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें नीचे कमेंट करना होगा विकी डोरेमोन पार्ट 2। तो भी इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा ट्राई था, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग वीडियो सही से चल नहीं रही थी, तो मैं सोच के एक ट्राई करते हैं। तो मैं एक स्टोरी सुना, तो अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ज़रा से तुम रिलेट कर पाए उस स्टोरी से, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी अपने एन के एनिमेशन वाली, तो उससे जाके थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी शेयर करो, ताकि बस और कंटेंट हो तुम्हें सुनाने के लिए और तुम्हें भी अच्छा लगे और तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए। क्योंकि देखो भाई, जो गम होता है वो बांटने से कम होता है, ठीक है, और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो तुम लोग अगर किसी के प्यार में गिरे हो तो भी बांटो, और नहीं गिरे हो, किसी पे क्रश आए तो भी बांटो। जिससे भी करो, लेकिन तुम उसे प्यार की भीख मत मांगो, ठीक है। उसने मना किया तो छोड़ो और अगले पे ट्राई करो।
इस तरह करोगे तो ज़िंदगी में ठीक रह पाओगे और खुश रह पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे ज़्यादा भाव दोगे ना तो उसके भाव बढ़ते जाएंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आवाज़ सही आई होगी तो थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।